दोस्तों, जब हम इंसान एलियंस और उनके स्पेसशिप्स यानी कि यूएफओस के बारे में सोचते हैं तो हमें अंतरिक्ष में दूर किसी ग्रह से आए प्राणियों का ख्याल आने लगता है। दुनिया भर में हजारों लोग एलियंस और यूएफओस को देखने के दावे भी करते हैं, लेकिन ये सभी दावे आखिर में नकार दिए जाते हैं और एलियंस के एग्जिस्टेंस का दावा भी नकार दिया जाता है। हमने अपने एक पिछले वीडियो में आपको जू हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। इसके अनुसार जिस तरह हम जू के अंदर जानवरों को रखकर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, हो सकता है कि उसी तरह एलियंस ने हमें इस धरती पर रखा हुआ है और वो हम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो एलियंस हम पर किस तरह नजर रखे हुए हैं। क्या वो कोई टेलीस्कोप की मदद से हमें देख रहे हैं या फिर उनके पास कोई एडवांस डिवाइस है जिसकी मदद से वो हमें मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आखिर वो है कहां? काफी कंफ्यूजिंग है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि एलियंस ना तो हमारी धरती पर रहते हैं और ना कहीं दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में, बल्कि वो हमारी धरती की ऑर्बिट में स्पेसशिप की मदद से लगातार घूमकर हम पर नजर रखे हुए हैं, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस थियरी का नाम है द ब्लैक नाइट सैटेलाइट कॉन्स्पिरेसी। इस थियरी के अनुसार धरती की नियर पोलर ऑर्बिट में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का स्पेसक्राफ्ट मौजूद है और यह ऑब्जेक्ट करीब 12,000 साल से इसी तरह हमारे प्लेनेट को ऑर्बिट कर रहा है। आई नो आप लोगों ने ऐसा कुछ भी पहली बार सुना होगा और इसी कारण आप इस बात पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो आखिर इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस बात को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। 21 मार्च 2017 यूनाइटेड किंगडम के एक न्यूज़पेपर मेल ऑनलाइन में एक स्टोरी पब्लिश की गई। इस स्टोरी में यह साफ लिखा हुआ था कि 12,000 साल पुरानी एक एलियन सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रही थी और हम इंसानों की जासूसी कर रही थी, लेकिन अब इसे सीक्रेट इल्यूमिनाटी नाम के एक ग्रुप ने अपने वॉर प्लेन से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेल ऑनलाइन न्यूज़पेपर ने यह क्लेम किया था कि यह न्यूज सिक्योर टीम 10 नाम की एक यूएफओ हंटिंग टीम ने दी है। सिक्योर टीम 10 सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और उन्होंने अपने इस क्लेम का एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर भी डाला था। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि एक व्हाइट कलर की चमकदार लाइट आसमान में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। तभी अचानक नीचे से एक और व्हाइट कलर की लाइट आती है जिसे सीक्रेट इल्यूमिनाटी ग्रुप का वॉर प्लेन कहा गया है। इसके आते ही वो पहले वाली व्हाइट कलर की लाइट बहुत तेजी से ट्रेवल करने लगती है और उसकी फ्लेम कम होने लगती है और आखिर में एक स्फीयर शेप की लाइट बचती है जो तेजी से दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। इस स्फीयर शेप की लाइट को एलियन का एस्केप पोड कहा जा रहा है। एस्केप पोड एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो इमरजेंसी के समय भागने में इस्तेमाल होता है। अब इस कहानी और फुटेज में कितनी सच्चाई थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसने 120 साल पुराने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम था द ब्लैक नाइट कॉन्स्पिरेसी। साल 1899 कोलोराडो अमेरिका की अपनी लेबोरेटरी में निकोलाई टेस्ला वायरलेस ट्रांसमिशन की अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कुछ बड़े ही स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स कैप्चर किए। निकोलाई टेस्ला के अनुसार ये सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट से आ रहे थे। उनकी इस बात को किसी ने भी सही नहीं माना और उनकी काफी आलोचना भी की गई। कारण ये था कि ऐसा माना जाता था कि 1920 के दशक के पहले तक हमारे पास धरती के बाहर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करने की कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और टेस्ला जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो भी शायद इतने एडवांस तो नहीं थे कि वो आउटर स्पेस के सिग्नल्स को कैप्चर कर सके। 1930 के दशक में ही हमने पहली बार धरती के बाहर से आए एक रेडियो सिग्नल को कैप्चर किया था जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर से आ रहा था। तो टेस्ला ने जो सिग्नल्स कैप्चर किए थे वो वहां पर आए कैसे थे, क्योंकि धरती पर तो इन सिग्नल्स का कोई भी सोर्स था ही नहीं। साल 1928 में नॉर्वे के एक एस्ट्रोनॉमर जॉर्गन हाल्स ने बताया कि जब उन्होंने आसमान की ओर कुछ रेडियो सिग्नल्स को भेजा तो वो कुछ समय बाद एको करते हुए वापस आ गए। ऐसा लगता है मानो वो धरती के बाहर के कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा फिर से ट्रांसमिट कर दिए गए हो। हाल्स ने जो ऑब्जर्व किया था उसे हम आज लॉन्ग डिलेड एको कहते हैं। अगर रेडियो ट्रांसमिशन के दौरान हमें करीब 2.7 सेकंड्स का डिले देखने को मिलता है तो उसे LDEs यानी कि लॉन्ग डिलेड एकोज कहते हैं।
और बहुत रिसर्च के बाद भी हमें इसका कारण नहीं पता है। हालांकि जॉर्गन हाल्स ने इसे कोई एलियन स्पेसशिप से तो नहीं जोड़ा था, लेकिन मानने वाले इस रिसर्च को भी ब्लैक नाइट कॉन्स्पिरेसी से जोड़ते हैं। डंकन लुनान नाम के एक स्कॉटिश ऑथर का कहना था कि इन रेडियो ट्रांसमिशन के एको होकर वापस आने का कारण ब्रेसवेल प्रोब था। ब्रेसवेल प्रोब एक हाइपोथेटिकल स्पेसशिप है। कहते हैं कि इसमें एक या इससे ज्यादा एलियन सिविलाइजेशंस के एलियंस बैठे हुए हैं और ये धरती से आने वाले सिग्नल्स को वापस ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि वो हमसे संपर्क स्थापित कर पाए। उनका ऐसा मानने का कारण ये था कि हमारे पास लॉन्ग डिलेड एकोज का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। डंकन लुनान अपने दावे को मजबूती देने के लिए कहते हैं कि लॉन्ग डिलेड एकोज हमने सबसे पहले 1920 के दशक में ऑब्जर्व की थी और फिर 1975 तक आते आते वो ऑब्जर्व नहीं की गई। तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि एलियंस इनके पीछे का कारण थे और जब उनका काम पूरा हो गया तब वो चले गए। अगर हम ध्यान से सोचे तो 1920 से लेकर 1975 के बीच के इन सालों में ही एलियंस की थ्योरी आम लोगों में खासा पॉपुलर हुई थी। लुनान ने तो ये भी कहा था कि ये स्पेस प्रोब मून की ऑर्बिट के आसपास कहीं पर है और ये एप्सिलॉन बूटिस नाम के स्टार सिस्टम से आया है। हालांकि लुनान ने ब्लैक नाइट जैसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और बाद में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उनके पास अपने स्टेटमेंट्स का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। साल 1954 में डोनाल्ड कीहो नाम के एक यूएफओ रिसर्चर ने दावा किया कि उन्होंने धरती को ऑर्बिट करती हुई 2 सैटेलाइट्स को डिटेक्ट किया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि इंसान की बनाई पहली सैटेलाइट जो स्पेस में गई थी वो थी सोवियत यूनियन की स्पुतनिक 1 सैटेलाइट जो 1957 में गई थी। तो फिर आखिर वो 2 सैटेलाइट्स कौन सी थी, कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसी समय डोनाल्ड कीहो ने यूएफओ से रिलेटेड एक बुक पब्लिश की थी और ये सिर्फ उनका एक पब्लिसिटी स्टंट था। फरवरी 1960 में यूएस नेवी ने एक सोवियत स्पाई सैटेलाइट को देखने की बात कही जो धरती को ऑर्बिट कर रही थी, लेकिन बाद में यह पता चला कि ये उनकी ही सैटेलाइट डिस्कवरर 8 थी जो कहीं खो गई थी। हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको 1963 के मर्करी 9 मिशन के बारे में बताया था। इस मिशन के आखिरी दौर में एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर ने ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को देखने की बात कही थी। इस ऑब्जेक्ट को खुद गॉर्डन कूपर ने एलियंस का स्पेसशिप कहा था, लेकिन बाद में उन्हें इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की परमिशन नहीं दी गई। साल 1998 में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस शटल मिशन भेजा था जिसे STS-88 मिशन कहते हैं। इस मिशन के दौरान नासा ने एक स्पेस डिब्रीज की फोटोग्राफ ली थी जिसने काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की थी। जब आप इस स्पेस डिब्री को जूम करके देखते हो तो इसका शेप काफी हद तक किसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि मानो ये कोई स्पेसशिप हो जो धरती को ऑर्बिट कर रही हो। इस फोटो के रिलीज होते ही यूएफओलॉजिस्ट ने इसे एलियन से जोड़ दिया और उस स्पेस डिब्रीज को ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा। हालांकि नासा ने इसके बारे में सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक थर्मल ब्लैंकेट था जो स्पेस शटल से अलग हो गया था। अपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए नासा एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट कबाना और जेरी रोज के बीच हुई कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल देती है। इस मिशन के दौरान एक फेल्ड एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी यानी कि EVA हुई थी जिसमें रॉबर्ट कबाना जेरी रॉस से कह रहे थे कि उन्होंने स्पेस शटल के एक थर्मल ब्लैंकेट को खो दिया है और अब वो शायद उसे वापस नहीं ला पाएंगे। नासा ने बताया कि वो थर्मल ब्लैंकेट कुछ ही दिनों बाद धरती के ऑर्बिट में नीचे आते हुए खत्म हो गया था। लेकिन नासा के साथ एलियंस को छिपाने की इतनी सारी कहानियां जुड़ी हुई है कि उनकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। आखिर में सवाल उठता है कि द ब्लैक नाइट सैटेलाइट कॉन्स्पिरेसी है क्या? इतनी सारी चीजों को जानने के बाद अगर मैं कहूं तो ये सिर्फ और सिर्फ अलग अलग स्टोरीज और घटनाओं को एक करने की कोशिश है जिनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आता। यहां तक कि इन सभी स्टोरीज में ब्लैक नाइट जैसे कोई वर्ड का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। इसको आप यूएफओ के अस्तित्व को मानने वालों और नासा के बीच की जंग भी कह सकते हो, जिसमें यूएफओ हंटर्स अलग अलग घटनाओं का एग्जाम्पल लेते हुए ब्लैक नाइट सैटेलाइट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज इन्हें डिनाई करने की कोशिश करती है। इन सभी घटनाओं में से कुछ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे पास था और कुछ आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। अगर ब्लैक नाइट जैसे कोई स्पेसशिप हमारी धरती के ऑर्बिट में है तो इसके एग्जिस्टेंस को हमसे क्यों छिपाया जा रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो 2017 के उस फुटेज में वो क्या ऑब्जेक्ट था जिसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखा जा सकता है?
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप द ब्लैक नाइट कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव करते हो या नहीं, हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके फॉलो नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।